अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10th एडिशन है वो इस वक्त अपनी तगड़ी उड़ान के ऊपर है, नो डाउट अबाउट। एक तरफ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है, पाकिस्तान की टीम खेल रही है, लेवल अलग ही होता है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड है जिसमें अपने सितारों को देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। ये भी एक रियलिटी है। और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बड़ी जनाब डिमांड की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। क्या डिमांड है और उनकी ये डिमांड पूरी होगी नहीं होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा सैम कॉन्स्टांस जो है बहुत इस वक्त पॉपुलर नेम बन गए, अपने डेब्यू के ऊपर तहलका मचाया। इसके अलावा और भी इस बंदे के फैक्ट हैं जो आपके सामने रखे जाएंगे। तो सैम कॉन्स्टांस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के 10th एडिशन का हिस्सा बनने जा रहा है या नहीं बनने जा रहा है। एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का प्लेयर है, हाईली टैलेंटेड प्लेयर है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, जो इस वक्त तो यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग का जिस वक्त अरूज है, वो पाकिस्तान सुपर लीग का एक ब्रांड है। ब्रांड होता क्या है? आप लोग कहते हैं कि आईपीएल एक ब्रांड है, फलां लीग एक ब्रांड है, ऐसे T20 एक ब्रांड है। वो ब्रांड नहीं है। ब्रांड वो होता है कि आपको सामने वाला 6 बॉल्स के ऊपर भी 16 रन न करने दे। आईपीएल के अंदर तो मैंने देखा है एक ओवर के अंदर 31, 32, 33 यानी कि 34 तक रन वहां पे चेज हुए हैं। तो वो तो कोई क्रिकेट तो नहीं हो रही है ना। वो तो बस कहते हैं कि आप 56 मीटर की बाउंड्री के ऊपर छक्का लगा कहते हैं कि जी फलां ने बड़ा कमाल कर दिया है। यहां पे होता है कंपटीशन। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ, ये होता है वो लेवल जहां पे बड़े बड़े कंपटीशन होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यहां पे परफॉर्म करते हैं वो इंडिया की टीम को यानी कि पेलते हैं। और इंडिया की जो स्पेशली बल्लेबाज है वो पाकिस्तान सुपर लीग के जो गेंदबाज निकल के जाते हैं उनके सामने बेबास हो जाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो बहरहाल जनाब ये भी एक रियलिटी है। पाकिस्तान सुपर लीग का जिस वक्त अरूज है वो वाकई ही काबिल तारीफ है, नो डाउट अबाउट। बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की जो डिमांड है वो ये है कि ज़ल्मी वाले चाहते हैं कि अरबाब न्याज स्टेडियम के अंदर पेशावर के अंदर हमें अपने मैचेस दिए जाएं। कम से कम यार अगर हमारे 10 मैचेस तो 10 में से 7 या 6 से 7 मैच हमें दिए जाएं। और जिसके ऊपर पीसीबी ने कहा कि हम स्टिल देखेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या होता है। लेकिन जावेद अफरीदी ने कहा कि इस मर्तबा हमें अरबाब न्याज स्टेडियम के अंदर भाई हमें मैचेस चाहिए, ज़ल्मी के फैंस को मैचेस चाहिए, जो कि शायद उनका हक भी है कि उनको मैचेस चाहिए। अब नेक्स्ट एडिशन में क्वेटा का जो बुकी स्टेडियम है, क्वेटा वाले भी कहेंगे जनाब हमें भी अपने मैचेस वहां पर चाहिए। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज ओनर्स की कहीं ना कहीं डिमांड ठीक भी है कि पीसीबी को इन स्टेडियम्स के ऊपर जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप वहां पे अपने लोकल डोमेस्टिक के मैचेस करवा रहे हैं, बल्कि आपका जो ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग आप उसके मैचेस भी वहां पर करवाएं। और ये शायद मेरे हिसाब से उनका जो मौकिफ है, उन्होंने जो अपना स्पेशली जहां पर अपना स्टांस रखा है, तो ठीक है जावेद अफरीदी का कि ज़ल्मी को वहां पर कुछ ना कुछ मैचेस देने चाहिए। लेट्स सी पीसीबी इस मर्तबा उनकी ये डिमांड जो वो पूरी करता है या नहीं करता है, ये खैर वक्त बताएगा। और इसके अलावा अगर बात करें सैम कॉन्स्टांस की, बहुत ही शानदार किस्म का प्लेयर है। बिग बैश लीग के अंदर डेब्यू किया पहले मैच में, जो शानदार 56 की इनिंग खेली, जबरदस्त किस्म की चिकी शॉट्स, अनबिलीवेबल यानी कि पंच हिटर के तौर पर भी इस बंदे को यूटिलाइज किया गया। तो मेरे हिसाब से इतना बुरा ऑप्शन नहीं है, बेहतरीन प्लेयर ही है सैम कॉन्स्टांस। और इसके अलावा जो अगेंस्ट इंडिया इसने डेब्यू किया तो फिनोमिनल 65 के ऊपर 60 किया, और बुमराह को जिस तरीके से आगे लगा तो इस बंदे की वाह वाह हुई। कोहली के साथ जो नोक झोंक हुई उसने भी बड़ा ट्रेंड पकड़ा। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन वो अभी तक आईपीएल के अंदर पिक नहीं हुआ है, यानी कि आईपीएल के अंदर उसको किसी टीम ने भी अभी तक पिक, यानी कि वो अब तो खैर उनका जो ऑक्शन वगैरह खत्म हो गया, तो ऑक्शन के अंदर किसी भी टीम ने उसको सॉल्व नहीं किया, यानी कि वो अभी अवेलेबल है। तो टीमें उसकी तरफ भी उनका रुझान होगा, एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर के तौर पर नजर है। और अब जिस तरीके से उसने बुमराह को खेला, तो मेरे हिसाब से बुमराह इस वक्त तो वर्ल्ड के अंदर एक बेहतरीन बॉलर है, बहुत बेहतरीन बॉलर है। तो अगर बुमराह को इस तरीके से खेल सकते हैं तो बाकी तो सारे उसके नीचे हैं, यानी कि वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, नो डाउट अबाउट। तो सैम कॉन्स्टांस भी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो उसने भारत के खिलाफ जो प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से मैच खेला था, उसने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी भी जड़ी हुई है टेस्ट के अंदर। तो ये भी यानी कि आप देख सकते हैं कि उसकी इंडिया के खिलाफ फॉर्म बड़ी तगड़ी वैसे बाय द वे लगी हुई है, लेकिन वो एक बेहतरीन प्लेयर है। और इसके अलावा भी यंगस्टर के ऊपर डेवाल्ड ब्रेविस जो वो अवेलेबल है, और भी प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के, स्पेशली जो यंग प्लेयर्स हैं उनके पास बड़ा टैलेंट है, तो वो अवेलेबल है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। इसके अलावा कॉर्बिन बॉश हो गए, तो अब जो स्पेशली स्टार्स निकल के सामने आ रहे हैं, तो इनके ऊपर अगर फ्रेंचाइज जाए, शायद मेरे सबसे वेट भी इन्हीं का कर रहा है कि जो करंट प्लेयर्स हैं वो हमें देख जाएंगे और तब ही हम इनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उनको पिक करेंगे। अब ढेर से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।